जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की नेक्स्ट वैकेंसी 2022 बैच के बारे में। इसमें जो आपके सवाल हैं, कब आएगी वैकेंसी एंड आपकी डीओबी क्या रहेगी, इन्हीं पर बात करेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि जैसे हमारा 2021 का जो सेकंड बैच था, यानी कि जो वैकेंसी हमारी जून और जुलाई में आया करती थी, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। इसका एक रीज़न और था कि जो हमारी 2021 में जो जनवरी में जो वैकेंसी आई थी, जनवरी दो जो 7 जनवरी से एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हुए थे, उसका जो एग्ज़ाम था वो आपका अप्रैल में उन्होंने कंडक्ट कराने की सोची थी। उसके बाद जो आपका कोविड की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और वो आपका एग्ज़ाम हुआ जाके जुलाई में 12 से, ऐसे शायद आपका 18 जुलाई तक शायद आपका एग्ज़ाम चला था। और यही एक रीज़न माना कि वैकेंसी हमारी कैंसिल हुई। एक और रीज़न कि जो हमारी पिछली वैकेंसी थी उसकी इनरोलमेंट लिस्ट रुकी, और ये जो वैकेंसी है इसका रिजल्ट रुका। इसी वजह से हमारी 2021 में जो वैकेंसी आनी थी जून और जुलाई में, वो वैकेंसी हमारी कैंसिल हुई। अब रीजन पर रीजन इसलिए बने कि इसमें सीएसबी वालों की गलती है, सीधी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। इसमें गलती और किसी की नहीं, सिर्फ सीएसबी वालों की गलती। मैं फिर बोल रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें सीएसबी वालों की गलती नहीं है। अगर उनकी गलती नहीं है तो गलती किसकी है? सब एक सवाल है कि अगर गलती सीएसबी वालों, क्योंकि सीएसबी का मीन आप समझते हैं कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जो आपके एयरमैन को जो सिलेक्ट करता है, यानी कि एक्स एंड वाई ग्रुप का आप क्वालिफाई करके एयरमैन तो एक बनते हैं। एक आपका हो गया टेक्निकल ग्रुप में, एक नॉन टेक्निकल में ग्रुप में बनते आप एयरमैन ही हैं। तो इसका जो सीधा जो जिम्मा है ऊपर सिलेक्शन कराने का, वो सीधा सीएसबी के ऊपर है कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ये अपना एयरमैन को सिलेक्ट करेगा, और उन्हीं के ऊपर एनरोलमेंट है, उन्हीं के ऊपर वैकेंसी, उन्हीं के ऊपर रिजल्ट। तो सभी बातें जब सीएसबी के ऊपर डिपेंड करती हैं, सबसे बड़ी गलती सीएसबी वालों की है। अब जो वैकेंसी अगर आपकी आएगी वो 2022 में कौन सा बैच बनकर आएगा, सबसे बड़ा यही सवाल है कि बैच वो कौन सा बनकर आएगा, कि 2021 बैच का सेकंड बैच रहेगा या आपका 2022 में जो फर्स्ट बैच आपका बनकर आएगा। ये भी आपका सवाल लाजमी है होना चाहिए कि इसमें क्योंकि मैंने बैच की बात यहाँ पर इसलिए की कि इसका इफेक्ट सीधा आपकी डीओबी पर जाकर पड़ेगा। इसका आप सीधा साधा एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो आपकी 2020 में आपकी वैकेंसी कैंसिल हुई, वो आपकी 2021 में नया इनटेक बनकर आया, और आपकी डीओबी में यानी कि एज लिमिट में 6 से 8 महीने का सीधा इंक्रीजमेंट उन्होंने कर दिया। और इसका इंक्रीजमेंट करने का सबसे बड़ा घाटा उन छात्रों को हुआ जो अपनी लास्ट स्टेज पर थे। आप सभी लोगों को पता है कि इस पर बहुत जो बड़े बड़े टीचर्स थे वो दिल्ली भी गए थे। आपके बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनका नाम नहीं लेंगे, पर सभी आपके साथ, बहुत स्टूडेंट भी ने कहा था कि हम भी सर आपके साथ चलते हैं। बहुत बड़े बड़े टीचर्स थे और वो गए, पर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, और 6 से 8 महीने उन्होंने बढ़ाकर वैकेंसी का एप्लीकेशन को ऑनलाइन करवा दिया, एग्जाम करवा दिया। अगर वही कंडीशन फिर बनी कि अगर वैकेंसी का कुछ भी, अगर वही इनटेक नया इनटेक 2022 का बना दिया, तो सीधा आपकी डीओबी पर फर्क पड़ेगा। उसी में बात करें कि अगर 2022 का नया बैच बना तो डीओबी क्या रहेगी, अगर 2021 का सेकंड ही बैच रहा तो डीओबी क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब सबसे मेरा सीधा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक करने के इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें कि हमको ये पता चलता है कि आपके लिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। और अगर आपको सब्सक्राइब कर लिया है तो इसलिए क्योंकि किसी भी आपकी नोटिफिकेशन कोई भी आपसे मिस ना हो। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में कि आपका वैकेंसी कौन सा बैच बन करेगा। ये भी दो बात पर डिपेंड करी कि 2021 का आपका अभी सेकंड बैच भी बकाया है, और 2022 का फर्स्ट बैच भी। देखिए, इस बार मैं 2021 की सेकंड बैच की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2020 का भले ही आपका सेकंड बैच नहीं आया था, पर 2021 में वो नया बना के दिया, पर उसमें थोड़ा तो उनको सुनने में आया होगा कि हाँ, स्टूडेंट की उससे लाइफ बर्बाद हुई 6 से 8 महीने बढ़ाने की, जो अपने लास्ट स्टेज पर थे। और कुछ बड़े बड़े टीचर्स ने इस पर खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। तो उनको ये तो पता चला होगा सीएसपी वालों के कि हाँ, कि हमारा इंटेक देना कोई बच्चों को महंगा पड़ गया, कि हमारा इंटेक नहीं दिया हमने उनको, और उनकी वो अपनी एज कैटेरिया से बाहर हुए, उन्होंने अपने फॉर्म फिल नहीं कर पाई। तो ये तो उनको पता चलेगा। इसी वजह से अब की बार वो अपना 2021 का सेकंड बैच दे सकते हैं 2022 में।
अब देखिए डीओबी की बात कर लें यहाँ से। डीओबी की अगर बात करते हैं अगर 2022 का 2021 का अगर सेकंड बैच ही उन्होंने दिया तो इसकी डीओबी आपकी अगस्त 2001 हो सकती है। अगस्त 2001, अगस्त 2001 होगी। अगर डीओबी का आपके अगर 2021 का अगर सेकंड बैच आया तो उसकी जो आपकी डीओबी होगी वो आपकी अगस्त 2001। और बाई चांस अगर फिर वही पुरानी कंडीशन बनी कि 2000 जैसे 2021 में जनवरी में वैकेंसी दी थी, 7 जनवरी को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और आपका जो एग्जाम था जो जुलाई में हुआ, 12 जुलाई से आपका स्टार्ट हुआ था, अगर फिर वही कंडीशन बनी तो अगर 2022 का उन्होंने फर्स्ट बैच बना के दिया, जो जनवरी में वैकेंसी आती है आपकी, आती तो पहले जल्दी थी, पर अब उनकी जो पिछली बार की जो सिचुएशन को अगर देखते हैं तो आपकी वैकेंसी जनवरी में आएगी, जो एक बैच आप देखते हैं, और उसकी अगर डीओबी रही तो आपकी वही 16 जनवरी के समथिंग जाएगी। 16 जनवरी 2002। अगर उन्होंने जैसे पिछली बार 6 से 8 महीने एक वैकेंसी का पूरा एक बीच में क्या किया, उन्होंने एक रैली कंडक्ट करा दी, एक रैली कंडक्ट कराई और उन्होंने कह दिया कि हमारा यही सेकंड बैच है। पर इनसे लाभ किनको हुआ? जिनकी 100% थी, जिनकी 100% थी उनके एडमिट कार्ड आई। और ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो 98% 99% पर जाते हैं तो ये 100% वाले रहते कहाँ पर हैं? सबसे बड़ा यही सवाल है कि 100% वाले रहते कहाँ पर हैं जब टॉपर्स 98 99% पर जाता है। तो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि 100% वालों को उन्होंने बुलाया। और हमको पता है कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, आपका जहाँ तक नॉलेज है यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान हुआ, इन सभी प्रदेशों की जो कट ऑफ है वो हर बार 95 प्लस ही जाती है एडमिट कार्ड के लिए, कि आपका रैली से ऐसा मुझे पता है कि 95% प्लस। अभी आप जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे थे, नेवी वालों ने तो अपना सीधा पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि वो तो अपना उन्होंने 12th की परसेंटेज पर SSR, और वो भी आप देख सकते हैं कि 92-95% से एडमिट कार्ड आ रही 95 तक। और MR की बात कर दें तो 98% तक यूपी वालों की कंडीशन यही है कि कहीं कहीं तो 100% भी है। तो देखिए वैकेंसी मिली नहीं एयरफोर्स की भी, और नेवी वालों ने तो अपना सीधा हाथ पीछे कर लिया सबसे पहले। जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा एयरफोर्स, तो उसकी तो वैकेंसी दे दो, और वैकेंसी देते भी हैं तो डीओबी में 6 से 8 महीने इंक्रीज करके देती हैं, जिससे अगर आपको वैकेंसी 1 साल बाद देनी है तो ये कंफर्म कर दे कि हमको वैकेंसी 1 साल बाद देनी है और इतने पद हमारे खाली हुए हैं, इनको हमको भरना है इतने पदों पर, और आपके इतने इतने टाइम पर ये रिजल्ट आ जाएगा, इतने टाइम पर ये आ जाएगा। देखिए आप पिछली बार की आपकी इनरोलमेंट अभी तक नहीं आई, इसका क्या रीजन है? रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसका क्या रीजन है? अब वहां पर उन्होंने एक बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एक मेरा आधिकारिक कारण है, इस वजह से आपकी नहीं आई। पहले तो आपका एक जो सबसे अच्छा जो सब सरकार ने, चाहे कोई भी मतलब सरकारी ब्रांच हो, उन्होंने एक अपना फंडा अपनाया कि कोविड की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोविड की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब ये ओवर हो गया टॉपिक पूरा, तब उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लगा दिया कि इस वजह से अब आपकी दोनों चीज़ें रुकी हुई हैं। देखिए कोविड में जब सब हो सकता है तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती? और आप वैकेंसी जब ज़्यादा बच्चे एयरफोर्स में वैसे भी एग्जाम देने नहीं जाते, कितने जाते हैं? 4 से 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख आपके बच्चे, 5 लाख बच्चे अपना एग्जाम देने जाते हैं, तो इतने में कितनी भीड़ हो जाएगी? एक एक एग्जाम सेंटर पर 200 से 300 से बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत बड़ा एग्जाम सेंटर होगा तो 1000 हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। या तो है नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही आपको वैकेंसी करानी है तो 4 से 5 लड़कों की बहुत भारी भीड़ हो जाएगी। आपको ऑल इंडिया एग्जाम करवाना है, आपके 29 स्टेट हैं, तो आप कहीं भी, आपको ऑल ओवर जब इंडिया में एग्जाम कराना तो कितने कितने स्टूडेंट आ पाएंगे? यहाँ पर आपको 1-1 लाख तो आपको आएंगे भी नहीं एक एक स्टेट में आपके, वही 50,000 के भी नीचे आपके स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको पूरे प्रदेश में। तो यही सवाल है कि भाई वैकेंसी दे दो, या रिजल्ट दे दो, या एनरोलमेंट दे दो, या इनकी डेट फिक्स कर दो, डेट फिक्स कर दो। जो आज का अपना टॉपिक था कि भर्ती कब आएगी, देखिए अगर दिसंबर में रिजल्ट आ गया, दिसंबर में रिजल्ट और इनरोलमेंट अगर आ गई
रिजल्ट और इनरोलमेंट अगर आ गई, दिसंबर में रिजल्ट और इनरोलमेंट अगर आ गई तो वैकेंसी आपकी जनवरी में आने के चांस हैं। और बाई चांस अगर आपकी रिजल्ट और इनरोलमेंट नहीं आया तो सीधा इस पर आपका प्रभाव पड़ेगा कि वैकेंसी आपकी 2022 की भी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि जब 2 वैकेंसी पहले से क्लियर नहीं हो सकती हैं तो ये वैकेंसी वो कैसे तीसरी वैकेंसी डाल सकते हैं। इसका तो फिर और बड़ा हो जाएगा कि अब इसका एडमिट कार्ड रुक गया है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब तक तैयारी करें। तो जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती तो तब तक आपकी वैकेंसी आने के चांस नहीं है। अगर दिसंबर तक आपकी लास्ट तक क्लियर होती हैं, ये रिजल्ट आता है आपका और इनरोलमेंट आती है, तो आपकी फिर वैकेंसी आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और डीओबी की मैंने आपको पहले बता दिया, डीओबी को मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपका 2022-21 का उन्होंने फर्स्ट सेकंड बैच रखा तो आपकी अगस्त 2001 जाने के चांसेस हैं आपकी डीओबी। और अगर उन्होंने वही 2022 का बैच बना दिया जनवरी 2021 की तरह, फिर आपकी वही 16 जनवरी के समथिंग, 16 जनवरी 2002 के समथिंग आपकी एज लिमिट जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का, अगर आपका सवाल डिफेंस रिलेटेड और आपका क्लियर क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर 100% देता हूं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना रहें कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आपको जवाब मिलेगा। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।